हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो प्रश्न पढ़ते हैं। दिया है कि 4 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो हल लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है बल आघूर्ण क्या होता है। जो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है कि पी साइन थीटा। अब हमें पी पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए और जो है साइन थीटा यानी कि थीटा का मान पता होना चाहिए। तब हम टाउ का मान पता कर लेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ते हैं। जो दिया होता है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। प्रश्न में पढ़ा कि 4 गुणे 10 घाते -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी का मान हमें पता चल गया कि कितना है 4 गुणे 10 के घाते -9। ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे है 5 गुणे 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, ये हमारा ई का मान निकल जाएगा 5 गुणे कितना हो जाएगा 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम इसमें दिया है, इसमें कूलाम मीटर दिया है। अब जो हमारा करेंगे तो P हो गया हमारा, E निकल गया। अब थीटा का मान क्या निकालना है। थीटा का मान दिया हुआ है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर, यानी कि 30 डिग्री पर। सबका मान तो हमें पता है तो मान रख लेते हैं। तो हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -9 ठीक गुणे 5 गुणे 10 की घाते 4 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे साइन 30 अंश। गुणा कर लेते हैं सबका। तो टाउ बराबर हो जाएगा 5 के 20 गुणे यहाँ पे हमारे पास है 10 की घाते, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 4 है। तो -9 में से 4 जाएगा 10 की घाते -5 बच जाएगा। ठीक। और यहाँ पे इसका मान होता है साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दूनी की 20 यानी कि टाउ बराबर आएगा 10 गुणे 10 की घाते -5। ठीक। अब हमारे पास यानी कि टाउ बराबर आ जाएगा 10 का उसमें गुणा होगा 10 की घाते -4 न्यूटन मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ज्ञात क्या करना है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इसमें प्रश्न में ही कह दिया है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी कि अब ये पता ही हमें चल गया कि ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है। फिर दूसरे प्रश्न, उसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। हम लिखेंगे कि दिया है। ठीक। दिया क्या है कि पॉलीथीन का टुकड़ा जो है 3 गुणे 10 घाते -7 कूलाम से ऋणावेशित हो जाता है। तो जो कुल आवेश दिया है इसका, कुल आवेश बराबर 3 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम। अब चूंकि ऋण आवेश का है तो यहाँ पे ऋण भी लगा सकते हैं। और हमें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है -1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम।
हमें पता है एक फॉर्मूला जो हमने थियरी में पढ़ा है कि Q बराबर होता है Ne, जहां पर N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और Q जो होता है जो कुल आवेश होता है। तो यहाँ से हम अगर N का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n है। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले से हम, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम n बराबर लिख सकते हैं Q बटे E। अब हमें n बराबर Q बटे E, Q का मान है 3 गुणे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 गुणे 10 घाते -7 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक, अब हम करेंगे क्या, ये 10 की घाते -19 वाले को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 गुणे 10 की घाते -7 गुणे जब -19 से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा 10 की घाते। लेकिन अगर हम इसे 1.6 को 16 करना चाहें तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे हम गुणा कर सकते हैं। तो हम अब 10 का ऊपर अगर गुणा करेंगे तो 10 की घाते 19 तो पहले से था, ये 10 की घाते 20 हो जाएगा, बट्टे नीचे बच जाएगा 16, तो दिक्कत तो नहीं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जाएगा 3 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे 20 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 13 बटे यहाँ पे फिर 16। अगर हम करना चाहें तो इसे 30 कर सकते हैं, एक यहाँ से 10 निकालेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 10 के घाते 12 बटे यहाँ पे 16। 16 से इसे हम काट दें तो हो जाएगा 16 कम 16, और चलिए भाग दे लेते हैं, कट तो जाएगा वैसे ही। 16 का भाग देंगे हम 30 में। ठीक, तो 16 करने 16, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, तो 16 बटे 128 तो हो जाएगा। और हमारे पास बच जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा 10 है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 120, फिर से ये कट जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर 16 सत्ते 112 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8, और ये कट जाएगा, 0 था, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास 1.875। तो हम इसे लिख सकते हैं n बराबर 1.875 गुणे 10 के घाते 12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.875 गुणे 10 के घाते 12 हो जाएगी। अब दूसरे प्रश्न में कहा क्या है, ये ए था हमारा, ये बी अब हम ज्ञात कर ले। कहा कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो द्रव्यमान का स्थानांतरण तो होगा ही। लिखेंगे कुल, पहले तो हम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता ही है हमें, लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 3 ये 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम। लिखेंगे इसलिए कुल स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1.875 गुणे 10 के घाते -31, फिर इसमें गुणा कर देंगे 1.8 ये 9.1 गुणे 10 के घाते -31 का। तो करते हैं गुणा, करना है हमें 1.875 में 9.1 का गुणा, तो 1 का तो वही हो जाएगा 1875, ये तो हमारा वही हो जाएगा। फिर 9 × 45 के 5 हाथ में लगा 4, 9 7 63 4
67 और यहाँ पे 8 9 72 और 6 78 के 8 हाथ में लगा, 7 में करने 9 9 हो जाएगा और 7 16। तो हमारे पास 5 7 5 12 2 हाथ में लगा 1 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 16 6 हाथ में लगा 1 8 1 9 1 10 फिर 1 ये हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा हमारे पास 6 1 7 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास एक ही हो जाएगा। ठीक, तो एक ही हो जाएगा। अब 1 2 3 4 संख्या पे दशमलव 1 2 3 4 संख्या पे दशमलव, तो हो जाएगा हमारे पास 17.0625। ठीक, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो गुणा, अभी चेक कर लेते हैं फिर से हम लोग गुणा की, गुणा थोड़ी गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे 10 घाते देखिए 31 31 दो बार लिख दिए, यहाँ पे 10 घाते 12 है, यहाँ पे 10 घाते 12 है, यहाँ पे 10 घाते 31 है। सॉरी, इसके लिए 31 में से अगर 12 घटा देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -19। 10 घाते -19 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और इसे इधर करना चाहें तो 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.702625 गुणे 10 के घाते, यहाँ पे हो जाएगा -18। अब ये द्रव्यमान है तो इसका किलोग्राम, ये आपका आंसर। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो ऊपर हम लिख देते हैं, हो जाएगा हमारे पास 1.702625 गुणे 10 के घाते -18 किलोग्राम, ये आपका आंसर होगा। आशा है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आपको आए कि यहाँ पे गुणा कैसे हुआ, क्यों छूट गया, कैसे इतना आ गया, तो उसको कमेंट करके बताएं। और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आए, चाहे किसी भी बुक से हो, उस न्यूमेरिकल को आप हमें कमेंट में लिख दें, हम उसको सॉल्व करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।